झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, मेरे मोहन मिलाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। जरा चल के अरे वाह! वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा जरा चल के वृंदावन देखो। माँ यशोदा के व्याकुल भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। माँ यशोदा के व्याकुल भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। माँ यशोदा के माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। ओ माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, श्याम
माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कान्हा भोजन कराते मिलेंगे। ओ कान्हा भोजन कराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम गैया चराते मिलेंगे। ओ श्याम गैया चराते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते रात मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। प्रेम से बैठ जाओ, आनंद से कथा सुनो। भगवान की कथा आप सब सुन रहे हैं। यहाँ भक्तों ने पोथी पाठ बिठाया है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। जो भागवत जी सुनता है वो आज के जमाने में, आज के युग में बड़ा सुखी, बड़ा आनंदमय है। अभी भागवत जी के पोथी पाठ आप बिठा सकते हैं 23 मार्च से। भागवत जी के पोथी पाठ आप भी कराएं, अपने माता को सुनवाएं, पिता को सुनवाएं, पूर्वजों को सुनवाएं। क्या होता है भागवत सुनवाने से? व्यक्ति अपने मोक्ष की गारंटी ले लेता है। जो भागवत सुनता है उसके मोक्ष की गारंटी है। पाप तो सब करते हैं। भगवान की बनाई दुनिया, इतने बड़े संसार में एक व्यक्ति का नाम बताओ जो पापी ना हो।
है कोई इस संसार में ऐसा कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं? संसार का हर प्राणी जाने अनजाने में पाप करता ही करता है। सबके शरीर से, सबके मन से, सबकी वाणी से पाप होते हैं, किसी के द्वारा ज्यादा, किसी के द्वारा कम। तो सब पापी हैं। क्यों मैया? कोई है इस धरती में ऐसा जो कह सके कि मैं पापी नहीं हूं? बोलो। सब पापी हैं। जब पापी सब हैं तो आपने पहली बात तो कुछ लोगों ने स्वीकार ही नहीं की कि मैं पापी हूं। आप किसी से पूछो कि क्यों भाई आप पापी हो, वो कहेगा नहीं मैं पाप थोड़ी करता हूं, मना कर देगा। उसे पापी कहने में अच्छा नहीं लगता। है पापी एक नंबर का, पर वो सुनना नहीं चाहता खुद को पापी। आप मुझे पापी कह रहे हैं, आप किसी को पापी कह दीजिए, वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारे दांत तोड़ने लग जाएगा, घूंसा मारे कहो पापी कहता, जबकि है पापी। क्यों जी? बात सही है कि नहीं? आप किसी को कहो तुम बहुत बड़े पापी हो तो बुरा मान जाएगा। क्यों जी? बात सही है। आज के जमाने में अच्छा, और किसी को कह दो तुम बहुत पुण्यात्मा हो, अरे वो बहुत खुश हो जाएगा, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, वाह, और कहिए हमारे बारे में। आप किसी को पुण्यात्मा कहिए तो वो खुश हो जाएगा, और किसी को पापी कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएगा। जबकि आप लोग बताओ कि सच क्या है, वो पापी है या वो पुण्यात्मा है? बोलो। वो पुण्यात्मा भी होगा, हम ये नहीं कहते, पर पुण्य होते हैं व्यक्ति के कम, पाप होते हैं व्यक्ति के ज्यादा। तो पुण्यात्मा है कम फिर भी खुश हो रहा है, पापी है ज्यादा और नाराज और हो रहा है। तो इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो व्यक्ति आपको पापी कहे बिल्कुल बुरा ना मानिए। आप एक बार अपने आप को दर्पण में देखिए, अपना आकलन करिए, अपने को देखिए कि वो सही कह रहा है कि झूठ। यदि तुम्हें कोई दर्पण दिखाए तो बुरा ना माना करो ना मेरी माँ। समझदार लोग बुरा कहाँ मानते हैं। दर्पण दिखाए, आप लोग बताओ कि अनिरुद्धाचार्य की कमियां क्या क्या हैं। हम तो खुश होंगे कि चलो आपने हमारी कमियां गिना दी, हम उन्हें सुधार लेंगे। ये तो खुशी की बात है कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए तो आप हमारी कमियां बताते हैं। भाई माँ बाप ही तो बच्चे की कमियां बताएंगे, बेटा ऐसे नहीं बैठते। कोई मेहमान आए तो बच्चे मेहमानों के सामने खाने लग जाते उल्टा सीधा, है ना, ऊधम करने। तो माँ क्या अकेले में, ए बेटा कोई आया ऐसे करना चाहिए तुम्हें, क्या सोचेंगे वो, है ना। तो आप बता ही तो रहे हैं उनको उनकी कमियां। किसकी? बच्चों की कमी माँ बाप बताते हैं, और शिष्य की कमी गुरु बताता है। बोलो हाँ कि ना? मैया चुपचाप बैठो मेरी माँ, ज्यादा शोर शराबा ना करो। ए मैया लाल बैठ के सुन लो मेरी माँ। लो बैठने का कहे तो मैया चल पड़ी। जमाने ही उल्टा है, कुछ कह ही नहीं सकते। ए भैया बैठ जाओ लाला, खड़े ना रहो प्रभु, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठ जाओ। अच्छे लगेंगे आप बैठने के बाद। कथा बैठ के ही सुनना चाहिए, इत्मीनान से सुनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने आए हो ना, तो जैसे प्याऊ में, आप में से कितने लोगों ने कभी प्याऊ में पानी पिया है? कैसे पीते हैं प्याऊ में पानी? बनाओ मुद्रा। प्याऊ में पानी कैसे पीते हैं बताओ? कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के कोई आपको पिवाए तो कैसे पियोगे? ऐसे। पिलाने वाला होगा ऊपर, पानी पिलाने वाला ऊपर और पीने वाला तब ना पानी पिएगा। इसलिए ये भी अमृत है ज्ञान का, इसे बैठ के इत्मीनान से पियो, ग्रहण करो इस अमृत को शांति से, प्रेम से।
तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पापी हम सब हैं। कोई बुरा मान जाता है, इसलिए कोई आपको बुरा कहे तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है। अच्छा, तारीफ करने वाला अच्छा होता है कि निंदा करने वाला अच्छा होता है? बोलो बोलो मेरी मां। तारीफ करने वाला आपको अभिमानी बना देगा। आपकी प्रशंसा ज्यादा चारों ओर से आई, आप हो गए अभिमानी। अभिमानी हो गए तो हो जाएगा पतन। बोलो हाँ। तो आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा आपका पतन कर सकती है, लेकिन आपकी आलोचना, आपकी बुराई कोई करे तो उसे सुन करके आप निखर सकते हैं, चमक सकते हैं, उसे सुधार कर। ऑप्शन है चमकने का। निंदा के बाद, प्रशंसा के बाद तो गिरने का ही एक ऑप्शन रह जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपने आसपास अपने प्रशंसक ना रखो, अपने आसपास निंदक रखो। मीन्स आपकी कोई कमी जरा होए तो सामने वाला बता सके। लेकिन आप लोग आदी हो गए हैं प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। लोग नेताजी के झूठे ही जयकारा लगा रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, जबकि नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी झूठे। सबको प्रशंसा सुननी है, हाँ या ना? आजकल तो बूढ़ों को बूढ़ा कह दो तो बुरा मान जाते हैं। ए बूढ़ा कह रहा, हम बूढ़े हो गए क्या? ये माताओं को कोई आंटी कह दे तो मुंह बना लेती है, मैं आंटी हूं। इसलिए सबके भीतर से पाप होते हैं, सब पापी हैं। इस पाप से बचाने का कोई ऑप्शन है तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें मुक्त कर सकती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। जैसे कपड़ा गंदा है तो गंदा है तो अब क्या करोगे? बढ़िया साबुन लगाओ, धो लो, साफ भी हो सकता है। उसी तरह यदि हम पापी हैं तो डरने की बात नहीं, पापी सब हैं। बस कोई उस पाप से बचने का प्रयास करके बच जाता है, तो कोई पापी होने पर भी पाप से बचने का प्रयास नहीं करता। सुनो, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। यदि आपने करोड़ों, आपने यदि ब्राह्मण की भी हत्या कर दी, आपने बड़े बड़े पाप किए, गौ हत्या कर दी, आपने शराब पी करके पाप किया, मां पर हाथ उठाने का पाप किया, पिता पर हाथ उठाने का पाप किया, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। मां पर हाथ उठाना, पिता पे हाथ उठाना, गाय की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, बालक की हत्या करना, बाल हत्या। यदि ऐसा भी पापी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाए और आ करके वो कह दे कि प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, हां मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। एक तो है पापी स्वीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु हम पापी, पर जैसे हैं अब आपके हैं, ये तो हो गई स्वीकार गलती। लेकिन एक होते हैं कि जो है पापी पर नहीं, आप उन्हें कह नहीं सकते पापी, उन्हें तो पुण्यात्मा सुनने की आदत है पापी, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो कि हम पापी। इसलिए
भगवान कहते हैं कि जो भागवत सुनता है, भागवत की शरण में आना ही भगवान की शरण में आना है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए भागवत? क्योंकि व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाता है, पाप मुक्त करती हैं भागवत जी। पर शर्त है कि आपने पाप किए, शरण में गए, क्षमा मांगी भगवान से, अब नहीं करूंगा, तो आगे वो पाप दोहराइए मत जो किए। बात सही है? मैया मैया जा रही हो मेरी माँ? आई और चल पड़ी, जाओ जल्दी आना। तो हम पापियों को क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए और अपने आप को किसके हवाले कर देना चाहिए? हाँ, अच्छा ये बताओ, यदि किसी आदमी से एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले क्या करते हैं? कई बार क्या होता है, ट्रक वालों से एक्सीडेंट हो जाता है, जानकर तो देखो कोई नहीं करता, लेकिन गलतियां और धोखा तो सबके साथ हो जाता है। ट्रक वाले यदि एक्सीडेंट करते हैं और यदि पब्लिक पकड़ ले, तो फिर एक्सीडेंट करने वाले को मार डालती है पब्लिक। सही है कि गलत है? फिर ट्रक वाला क्या करता है? तुरंत भागकर आसपास के पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देता है गाड़ी। वो पुलिस के पास सरेंडर कर दिया तो बच गया कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। और ना करता, पब्लिक के हाथ लग जाता तो मर जाता। ऐसे ही है, गलती तो हो गई, पाप तो हो गया, पर दौड़कर भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो। यदि नहीं किया तो वही पाप तुम्हें मार डालेंगे, पाप तुम्हें मार डालेंगे। रावण के पाप ने ही रावण को मार डाला। रावण को मौका मिला कि जाओ समर्पण कर दो, कहां समर्पण कर पाया? इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। भगवान की शरण में जाना, शरणापन्न हो जाना सबसे उत्तम है। बात समझ में आई मेरी माँ? बचना है तो कहां जाओ? मंदिर क्या है? जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस बचा लेती है, ऐसे भगवान का मंदिर, ये भगवान का स्टेशन है, बचा लेते हैं भगवान। आओ माँ में कम शरणम ब्रज, आओ भैया। इसलिए भगवान मंदिर में बैठे नहीं होते, भगवान मंदिर में खड़े होते हैं कि बैठे रहेंगे और भक्त आया तो खड़े होने में देर लग सकती है। इसलिए अपने भक्त के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं भगवान। कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं बैठा रहा तो खड़े होने में शायद देर, इसलिए खड़े रहते, तैनात 24 घंटे। बड़े दयालु हैं भगवान, भगवान से अच्छा कोई नहीं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न आज आते आते, जब मैं यहाँ पहुंचा, अभी कथा में आया, यहाँ जब मैं आया तो मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। आते आते यहीं खड़ा हुआ, मैं सोचा कि अपने माताओं बहनों भाइयों से पूछूंगा। हमारे परिवारी तो आप ही हैं, हमें तो जो बात होती है आपसे ही कहते हैं। एक प्रश्न है, कहो तो आज्ञा हो तो पूछ लूं? पूछ लूं? अच्छा तो बताओ, सुख और दुख, इन दोनों में नित्य क्या है? नित्य जानते हैं? सदा, जो सदा रहे उसे नित्य कहते हैं, जो ना रहे उसे अनित्य कहते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कृपा करके कि सुख और दुख में नित्य क्या है, सदा क्या है? हाँ, सुख और दुख में नित्य क्या है? जोर से। क्या? दुख। ये भैया कह रहे हैं दुख, आप क्या कह रहे हैं? हैं? सुख। आप क्या कह रहे हैं? दोनों, दोनों नित्य हैं। एक नित्य। नित्य क्या है? दुख नित्य है। क्या नित्य है, सुख या दुख? जो सदा रहे उसे नित्य कहते हैं। क्या सदा रहेगा? बोलो मेरी माँ, आप बताओ भैया। आते आते ये सवाल खड़ा हुआ।
और ये सवाल मैं आपसे पहली बार कर रहा हूं। बताओ नित्य क्या है, सुख या दुख? तो सुनो, मेरे मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो तुरंत मेरे भीतर से उसका उत्तर भी मुझे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न आते हो मेरे भीतर। बड़ी कृपा है मेरे कन्हैया की कि भगवान मुझे उत्तर भी तुरंत दिला देते हैं। तो मैंने जब इस पे देखो, आप लोग क्या करते हैं, जवाब तो देते हैं अपने, ठीक है आपका विवेक, लेकिन मैं किसी चीज पे थोड़ा मंथन करता हूं, विचार करता हूं, दोनों पहलुओं को देखता हूं। जब मैंने छानबीन की कि नित्य क्या है, सुख दुख, जीवन मरण, संसार, इस संसार में क्या नित्य है? जीवन मरण, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु या संसार, क्या नित्य लगा आपको? बोलो, क्या नित्य लगा आपको? ऐसा क्या है जो सदा रहा है और रहेगा? मैंने जब मंथन किया तो मैंने पाया कि सुख दुख नित्य नहीं है, यहां तक कि ये संसार भी नित्य नहीं है। यदि नित्य कोई है तो केवल भगवान है नित्य। इसलिए आप परेशान होते हैं क्योंकि आप सुख चाहते हैं, और सुख चाहते तो सब हैं, पर सुख नित्य है नहीं। वो आज है, कल नहीं होगा, और कल यदि दुख है तो परसों दुख भी नहीं होगा। सुख दुख ऐसे ही अनित्य हैं जैसे दिन और रात। दिन नित्य है क्या? रात्रि नित्य है क्या? रात दिन परिवर्तनशील है। आज है रात्रि, फिर दिन, फिर रात्रि, ऐसे ही सुख दुख, सुख दुख। नित्य क्या है? आज आप दुखी हैं तो आप रो रहे हैं, कल आप खुश हैं तो आप हंस रहे हैं, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि आप सदा हंसेंगे या सदा रोएंगे? आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो कल भी आंसू रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? और आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, कल भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? बोलो। इसका मतलब आपकी मुस्कान, आपके आंसू नित्य नहीं है। इसलिए आंसू बहे, दुख आए तो परेशान ना हुआ करो, ये दुख आया है पगले, चला जाएगा, क्योंकि नित्य नहीं है। सुख आया तो ज्यादा घमंडी ना हो जाओ, अभिमानी ना हो जाओ, ये नित्य नहीं है रे। तुम्हारे बाप दादों के पास भी अब पैसे आए, समय अच्छा आया, चला गया। दिन चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हैं दोनों परिवर्तनशील, अनित्य। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सुख पाकर के अभिमानी ना होइए और दुख पाकर के परेशान ना होइए। हर हाल में ये ज्ञान रखिए कि नित्य भगवान है, ये सब अनित्य है, ये सब प्रपंच है, ये सब क्षणिक है। ये सब क्या है? बोलो। क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ देर का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। है जिह्वा तो राम राम बोल ले, क्योंकि आखिरी टाइम तू बोलने लायक रहेगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं। तुम्हारी जिह्वा भी तो नित्य नहीं है। तुम्हारी जिह्वा नित्य है? बोलो हाँ कि ना। मैया क्या बोलती तू? क्या है नित्य? भगवान। इसलिए सदा वसंतम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा अपने हृदय में भगवान को बसाओ। भगवान को बसाओगे तो भगवान नित्य भाव से बैठेंगे, नित्य। इसलिए कहते ना, भगवान की सेवा नित्य करो, भगवान का कीर्तन नित्य करो, साधु सेवा नित्य करो।
अच्छे काम नित्य करो, क्योंकि नित्य भगवान ही नित्य है सदा। तो सुख नित्य है कि दुख, दोनों झूठे हैं। जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है? बोलो। दोनों झूठे हैं। ये तो काल का प्रभाव है, जन्म मृत्यु दिन रात की तरह देखो इसे। जन्म मृत्यु को कैसे देखना चाहिए? दिन रात की तरह। जैसे दिन रात सदा चल रहे हैं एक फ्लो में, एक धारा में नहीं चल रहे हैं। दिन वही, रात वही, अपने समय पर रात, अपने समय पर दिन। ऐसे ही ये अपने समय की धारा है। जैसे गंगा का पानी एक धारा में अविरल बह रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही अविरल जीवन है, अविरल मृत्यु है, पर है अविरल, पर सत्य नहीं। जन्म को भी लोग भूल जाएंगे और मृत्यु को भी लोग भूल जाएंगे। एक सामान्य दृष्टि में तो आदमी यही कहता है कि मृत्यु सत्य है। ठीक है, यदि आप इस ज्ञान पर ठहरना चाहें कि मृत्यु सत्य है तो आप रुकिए, ये भी सत्य है, ये बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं इससे भी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। यदि आप यहीं रुक के हैं तो आप इसके ऊपर का नहीं समझ पाएंगे। ऊपर का समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु भी धारा है। ये भी बहती धारा, ये भी आज है, कल नहीं रहेगी। जब प्रलय होता है तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जब प्रलय होता है तो ना जन्म मृत्यु की धारा भी रुक जाती है। गंगा यमुना की धारा भी सब पानी पानी हो जाता ना प्रलय। ना सूर्य रह जाता ना चंद्रमा रह जाती है प्रलयकालीन स्थिति में। तो आप यदि उस लेवल पर जाएंगे तो पाएंगे कि सब कुछ अनित्य है जो आप देख रहे हैं। हाँ या ना? ये सब टेम्परेरी है जो व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। जगत में कोई ना जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये केवल आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए भी है। जगत भी परमानेंट नहीं है। इस जगत में सूर्य और चंद्रमा भी परमानेंट, प्रलय काल में सब खत्म होता है। उस समय जब सूर्य चंद्रमा भी समाप्त होते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर शयन करते रहते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तब भी जब किसी की सत्ता नहीं बचती तब भगवान श्रीमन नारायण की सत्ता तब भी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की सत्ता तब भी रहती है। भगवान श्री राम की सत्ता तब भी रहती है। वो सत्य है, वो नित्य है। इसलिए कहते हैं ईश्वर नित्य है। भगवान ने रास लीला रचाई नहीं, रचा के खत्म हो गई नहीं, आज भी वो लीला नित्य है। आज भी निधि वन में ठाकुर जी रास करते हैं। यशोदा ने लाला को लोरी सुनाई, सुलाया और दूध पिलाया और मटकी तोड़ी। ये हो गया नहीं, किसी ब्रह्मांड में ये लीला अभी चल रही है। भगवान के ब्रह्मांड कितने हैं? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां और हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान भी कह रहा है और शास्त्र भी कह। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोम में ऐसी तमाम पृथ्वियां लटक रही हैं। और सुनो, विज्ञान क्या कहता है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में कितना कितना एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड। अभी पूरा विज्ञान खोज कितना पाया है। एक कोरा कागज लीजिए, एक कोरा कागज लीजिए,
ये कोरा कागज है, इस पर मैंने एक डॉट रख दिया। ये डॉट देख रहे हैं आप जरा सा, ये पूरा, ये समझिए कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड। और ये जो डॉट दिख रहा है ना, ब्लैक काला, इतनी सी ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का एक सूर्य अलग है, एक चंद्रमा अलग है। ये पूरा ब्रह्मांड खाली, इतनी सी जगह लगी है केवल इस पृथ्वी को। ऐसी कितनी पृथ्वियां इस पूरे ब्रह्मांड में नाच रही हैं, तुम्हें क्या पता? भगवान की लीला तुम क्या जानो। आज भगवान यहां वृंदावन में लीला करके चले गए, तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में आज भी भगवान का अवतार हो रहा होगा, वहां भी एक यशोदा अपना दूध पिला रही होंगी। भगवान की लीला तो नित्य है ना। आज यहां खत्म हुआ, जैसे भागवत, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले भागवत यहां पूरी हुई, और फिर भागवत शुरू हो गई, फिर भागवत यहां पूरी होगी, फिर भागवत शुरू हो जाएगी। आज यहां पूरी हुई, कल वहां शुरू हो गई, वहां पूरी हुई, वहां शुरू हो गई। तो है तो नित्य ना। उसी तरह सामान्य दृष्टि से इसे थोड़ी देर के लिए नित्य मानते हैं कि हम नहीं रहेंगे, पर भागवत तो सदा से रही है। रामायण, रामलीला, बताओ आज की तारीख में भी भारत के किसी ना किसी कोने में रामलीला हो रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में आज भी रामलीला चल रही होगी। सही है। 365 दिन में एक दिन ऐसा ना होता होगा जिस दिन कहीं ना कहीं रामलीला ना हो रही हो। उसी तरह इतने सारे ब्रह्मांड हैं, किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई ना कोई लीला चल रही है, इसलिए भगवान और भगवान की लीला नित्य होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे आज आपको यहां भेजा है, अगली बार आप यदि प्रेमी हो, भक्त हो, तो अगले जन्म में भगवान अपनी लीला में आपको एक अवसर दे देंगे। कभी गोपी बना लेंगे, कभी ग्वाला बना लेंगे, ज्यादा पुण्यात्मा हो तो यशोदा बना लेंगे, तुम्हारा दूध पी लेंगे, और पुण्यात्मा हो नंद बाबा बना लेंगे, पिता का सम्मान दे देंगे तुम्हें। हम में से ही तो कोई भगवान के माता पिता बनते हैं, हम में से ही तो कोई एक दशरथ और कौशल्या हो गए। बोलो हाँ। हम में से ही तो किसी को चुनते हैं ना भगवान। जो ज्यादा, हम में से ही कोई एक IAS है, IPS है, हम में से कोई एक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अलग से थोड़ी आते हैं। हम में से ना कोई एक निकल के जाता है, हम में से ना कोई एक कर्नल बन जाता है, हम में से ना कोई एक फलाने पद पर चला जाता है। उसी तरह आप में से ही कोई स्त्री यशोदा बनती है, आप में से कोई स्त्री मीरा बनती है, द्रौपदी बनती है, आप में से ही कोई सूपनखा बन जाती है। तो भगवान की ये तमाम लीलाएं हो गई नहीं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। आज इस ब्रह्मांड में प्रलय हो गया तो यहां लीला चल रही है, यहां प्रलय हो जाएगा, वहां भगवान का तो बड़ा कारोबार है भाई, बड़ा कामकाज है। हाँ या ना? हाँ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
आवागमन लगा है, आया गया। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू दैत जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली मेरे प्यारे। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, अजी मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। इसलिए आप ज्यादा परिवार को, वस्तु को नित्य ना करो। आप और हम सब यहाँ सिर्फ मेहमानी में आए हैं, संसार घूमने। चलो ये वाला ब्रह्मांड भी देख ही लेते हैं। अनेक पृथ्वियों में घूमे, अनेक जगह गए, चलो ये वाला भी घूम लेते हैं। इसलिए कहता हूं, बिना घमंड के जीवन जिया करो, बिना अभिमान के रहा करो, क्योंकि नित्य तो आप हैं ही नहीं, तो फिर घमंड किसका। सादा जीवन जियो, विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। सादा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। आज लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं? सादा नहीं, और लग्जरी जीवन, ब्रांडेड। सादा अब कहां है कोई? सादे वो थे, कपड़े फट जाएं तो सिल के पहनते थे। आजकल तो बढ़िया कपड़े लोग फाड़ के पहनते हैं। है ना? क्या हो गया आज के छोरा छोरियों को? फटे फटे कपड़े पैसे से ला रहे हैं। ऐसे कपड़े हमारे यहां घूरों में फेंक देते थे, है ना? कचरे में, डस्टबिन में फेंक देते थे। राजा परीक्षित जी
कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती। भगवान शिव की पत्नी कौन? माता सती भी राम को जान पाने में, समझ पाने में असमर्थ है। माता सती ने भगवान राम को नहीं पहचान पाई। शंकर जी बोले कि ये भगवान है। सती बोली नहीं, ये पत्नी के लिए पागल कोई मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पत्नी के लिए पागल हो। अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल होना ये अच्छा है कि बुरा है? मैया, ओ भैया, चले जा रहे हैं प्रभु, टाटा टाटा कर लो भगवान, टाटा, आना जल्दी मैया, टाटा, आना जल्दी। गुस्सा हो गए क्या? अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल हो जाए कोई आदमी तो ये सही है कि गलत है? मैया बताओ, हैं? कौन बोला? शादी हो गई तुम नहीं हो पागल? पत्नी के लिए थोड़ा रहा करो। पत्नी के लिए पागल रहोगे तो और किसी का पागलपन नहीं चढ़ेगा। पत्नी के लिए पागल नहीं होएंगे तो पड़ोसन लाइन मार लेगी। इसलिए एक में ऐसे बंधो कि दूसरा छोड़ ही ना सके। एक खूंटे में बंधो, क्यों? सही है, वरना पड़ोसन तुम्हें पकड़ ले जाएगी। और तुम भी गाना गाते रहते हो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। काम ही है इसका सांझ सवेरे ताकना। ट्रेनिंग ले रखी है नालायक ने ताकने की। और कहता है सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा चंद्रमा मामा मिलेंगे तो कान कान में मारेंगे। साले मैं ऊपर रहता हूं, खिड़की में कब चला गया? है ना? इसलिए पत्नी में पागल होना गलत नहीं है। राम पागल है पत्नी के लिए। हे सीते कहां हो, हे सीते कहां हो। कोई मर्द अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, अपनी पत्नी में डूबा है, कोई बुराई नहीं। पराई औरत में उसका मन नहीं जा रहा है, अपनी पत्नी में बार बार मन लग रहा है, क्या बुराई है? बुराई तो तब है जब उसका मन पत्नी से हटकर पर नारी में जाए। बोलो हाँ। बुराई तो तब है जब पति से मन हटकर पर पुरुष में चला जाए। अपने पति में कोई डूबी है महिला तो बिल्कुल बुरी नहीं है। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से, सबके मतलब की बात है। मैया, ओ पंचायती मैया, ले पीठ दिखा के बैठ गई मैया। पीली मैया, बैठो मेरी मां। सुनो, एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए।
अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए। लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए कहीं। अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का, खूब उसको। पर वो बात पर ध्यान ना देता, तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब वो उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता, एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले, अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदे, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की, वो भोजन बना रही है, वो देख रहा। तो उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे दे, एक पल के लिए अलग नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने। रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी, वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं और वो देखे। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ, आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी के अवतार थे ये। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है? तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी कोई देखता है, फेमस है यहाँ, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहाँ। अब देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है, ये तो जौहरी पहचानेगा ना, क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है कौन जानेगा? तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ, बुलाओ। बुलाए तो आया गुरुजी के पास, पर गुरुजी को नहीं देखा उसने, स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरुजी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया, नहीं देखा उसने। तो गुरुजी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख तो बात ठीक भी है, तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी पियारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था, क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो सत्संग किया नहीं,
जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर हैं? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलत फहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं? आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले, मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे? जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं। श्री रामानुजाचार्य कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना, है काला ऐसी न रहना जैसे हो, भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहाँ। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए भगवान को देख करके, तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया प्रभु अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे, और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ
और विरक्त। तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया, जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तो गृहस्थ है, हम विरक्त हैं। तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो मां से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहां आपके भीतर। जब प्रेम किसी से करोगे तब ना प्रेम की धारा फूटेगी, और वो प्रेम आज पत्नी से है तो कल परमात्मा से होने की संभावना है। आज पत्नी से ही नहीं है, पति से ही नहीं है, माँ बाप से प्रेम नहीं है, तो तुम खाक भगवान से प्रेम करोगे। हम तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही तो बता सकते हैं। प्रेम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम तो है, बस उसकी धारा मोड़नी पड़ती है। कि अभी पत्नी की तरफ प्रेम का फ्लो था, अब जरा मोड़ दिया तो वही प्रेम भगवान से हो गया। बोलो हाँ हाँ। तो धनुर्दास गृहस्थ में थे। गुरुजी ने रात, अच्छा धनुर्दास ना बड़ा आदमी था, युद्ध विद्ध लड़के, वो मल्ल था ना, पैसे वैसे थे उसके। मैया देखो लाल मैया कैसे सो रही है, सो लो मेरी माँ। अरे ये आगे लाल। सुनो, रामानुजाचार्य जी ने रात के 12 बजे एक प्रोफेशनल चोर को बुलाया। चोर को बुलाया और चोर को बुला, चोर मतलब वो चोर भी ना पहले चोर था, अब वो भी बदलकर भक्त हो चुका था, पर था रामानुजाचार्य जी की मंडली में। पहले चोर, जैसे ये पत्नी का गुलाम था अब हो गया भक्त, ऐसे ही पहले एक चोर था, वो हो गया था सब छोड़ छाड़ के, तो उसको चोरी करने का आइडिया था। तो आज गुरुजी ने बोला तुम यहां आओ, आज तुम्हें चोरी करनी। अरे गुरुजी हम तो छोड़ चुके हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से जाओ। धनुर्दास सो रहा होगा, उसकी पत्नी बगल में सो रही होगी, तुम उसकी पत्नी के गहने चुरा के ले आओ। देखो गुरु किस तरह परीक्षा लेते थे उस जमाने के, किस तरह की शिक्षाएं हुआ करती थी उस जमाने की। जरा ध्यान से सुनना इस प्राचीन इतिहास को। पति पत्नी, धनुर्दास सोया था अपनी पत्नी के पास, वो गहने, वो बड़ी सुंदर भी थी और गहने वहने भी थे, बड़ी आदमी थी, बड़े पैसे वाले। तो वो अब थे तो वहीं पर गहने तो थे ही ना। तो चोर गया और धनुर्दास तो सो ही रहा था गहरी नींद में, पत्नी सो नहीं रही थी। लेकिन जब चोर आया तो धनुर्दास की पत्नी पहचान गई कि ये तो गुरुजी के साथ रहने वाला है। समझ गई धनुर्दास की पत्नी कि हो सकता है मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भोग आरती की कोई कमी होगी, भगवान के भोग आरती में कोई कमी होगी, तो शायद धन कम होगा इसलिए ये आए हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा पैसा आज मंदिर में लगेगा। तो पत्नी जाग रही थी पर उसने सोने का नाटक किया। चोर आया और उसने कान के झुमके खोल लिए, गले का हार उतार लिया। तो जब एक तरफ का झुमका उतार लिया और कुछ हार वार उतार लिए, तो धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट लूंगी तो इस तरफ का भी ये झुमका उतार लेगा, क्योंकि मैं जाग जाऊंगी तो ये भाग जाएगा। तो उसने करवट ली, और जब करवट ली तो चोर को लगा कि जाग गई, तो वो भाग गया। जब भागा तो ये तो रात की घटना थी। चोर आ गया, गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये झुमका लाया हूं, ये हार लाया हूं। गुरुजी ने कहा रखो। सवेरे क्या हुआ कि जो साधु थे ना उनकी लंगोटी चुरवा ली। गुरुजी ने कहा कि सब साधुओं की लंगोटी चुरा लो। चोर से कहा सबकी लंगोटी चुराओ और इनकी टॉवेल चुरा लो। साधु के पास क्या है लंगोटी के सिवा। अब जब सवेरे साधु जागे तो वो सारे वो विरक्त त्यागी जो संत थे सब लड़ने लगे, हमारी लंगोटी तूने चुरा ली। और लंगोटी के लिए लड़ाई।
तैने मेरी लंगोटी चुराई, मेरी टॉवेल चुराई। तब तक सवेरा हुआ तो धनुर्दास की पत्नी अपने सारे जेवर, सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा थाल में रखा और लाकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी, कल यहां से एक सेवक आया था, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा इस मंदिर में सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगे। भगवान से बड़ी संपत्ति क्या होगी? जिसका मन भगवान में लग जाए साहब, जो प्रभु को सर्वस्व मान ले। तुम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को पाने के बाद क्या पाना शेष रह जाएगा ये बताओ? फिर क्या कामना? क्या हुआ? जब पत्नी ने समर्पण किया कि गुरुजी ये सोना चांदी आप रखो, तब गुरुजी ने बुलाया अपने चेलों को, शिष्यों को, जो कह रहे थे कि ये तो गृहस्थ हैं, तो इनको क्यों रखे हो? तब गुरुजी ने कहा, देखो ये गृहस्थ में रहकर भी तुम साधुओं से ज्यादा विरक्त हैं, इसलिए आज से मंदिर की पूजा मैं धनुर्दास को देता हूं। तब रामानुजाचार्य जी ने मंदिर का पुजारी किसे बनाया? धनुर्दास। देखो कि तुम विरक्त होकर भी तुम अपना मन लंगोटी से ना हटा पाए, और ये गृहस्थ होकर भी अपने मन को सोना चांदी से हटाकर भगवान में मन लगा चुके हैं। ये योग्य है। जरूरी नहीं है कि आप साधु संत ही बने ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ। हम गृहस्थों का सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगने आते हैं, और हमको भगवान ने भिक्षा देने लायक बनाया। हम गृहस्थ भिक्षा देकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं कि आज हमको ईश्वर ने किसी साधु को भिक्षा देने के लायक बनाया। ये हमें सौभाग्य मिलता है, किसी साधु को यह सौभाग्य नहीं मिलता। साधु के घर साधु भिक्षा मांगने नहीं जाता, साधु सदा गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम कैसा हो? सुव्यवस्थित। आप सब गृहस्थ हैं, अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र करिए। कैसे होगा? आप अपने गृहस्थ में रह करके नित्य भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, घर में कीर्तन करिए, साधु संतों का आगमन होता रहे, सभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। आज गृहस्थों के भीतर ना ईर्ष्या भरी पड़ी है। आजकल गृहस्थों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है। आज गृहस्थों के अंदर विषय वासना, भोग विलास भरा पड़ा है। भोग विलास देखो, पत्नी के साथ रहो गृहस्थ में, पत्नी के सिवा पर पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा पर नारी नहीं, पति के सिवा पर पुरुष नहीं, और आप दोनों रहो तो भी संयम से रहो। किससे रहो? संयम से। आप गृहस्थ हैं, आपके घर भगवान पैदा होते। दशरथ कौशल्या कौन है? बोलो, गृहस्थ हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इतना पवित्र किया, इतने धर्म से जिया जीवन को, कि उनके यहां भगवान प्रकट हो गए। इतना अच्छा गृहस्थ जीवन जिया उत्तानपाद और सुनीति ने कि उनके घर में ध्रुव जैसा भक्त पैदा हो गया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त पैदा होते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम। इसलिए आप अपने गृहस्थ को पवित्र करिए। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आज गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। क्या पालन? गृहस्थ का धर्म है कि खाने से पहले किसी को खवाए। आज एक मैया मेरे से पूछी, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से, दवाई, रोगों से, चिक चिक से, किचकिच से बड़े परेशान हैं। हमने कहा मैया तुम गृहस्थ हो, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हो? क्या पहली रोटी गाय को खवाती हो? क्या आखिरी रोटी कुत्ते को खवाती हो? कुत्ते की रोटी भी तुम खा जाते हो,
गाय की रोटी भी तुम खा जाते हो, किसी को खवाए बिना तुम खा जाते हो। ये गृहस्थ का धर्म नहीं। गृहस्थ का पहला लक्षण कि किसी को खिलाकर भूखे को खोज कर लाओ। ना मिले तो सवेरे 8 बजते गौरी गोपाल में हजारों भूखे साधु संत आकर लाइन में लग जाते हैं। सबको एक साधु का प्रसाद पवा। गृहस्थ का धर्म है पहले अतिथि देवो भव। आज बताओ, गाय की रोटी पहली रोटी किसकी होती है? लेकिन आज बहुत घर ऐसे हैं जिनके घर से गाय की पहली रोटी नहीं निकल रही है। भूल गए वो अपनी परंपरा और बाद में चिल्ला रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। तुमने धर्म से अपना जीवन जीना छोड़ दिया। तुमने जीवन कैसा जीना शुरू कर दिया? अधर्म से। ना तो तुम्हारे घर कीर्तन हो रहा है, ना तुम्हारे घर में सवेरे शाम भगवान की आरती हो रही है, ना तुम्हारे घर से घंटी की आवाज निकल रही है, ना तुम भगवान की वंदना कर रहे हो, ना सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो जल, ना भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, ना गाय के नाम की रोटी गौशाला में भिजवा रहे हो। ना हम कहते हैं घर में गैया रखो, नहीं है तो गैया आती हो उसे खवाओ, नहीं है तो गौशालाओं में 30 दिन की 30 रोटियों का हिसाब किताब पहुंचाओ। 30 तिहाई 90 की रोटी 3 रुपए की भी जोड़ो तो 90 रुपए महीना होता है। कितना रुपया महीना कमाते हो आप बताओ? जो आप पैसा कमाते हो उस कमाए हुए पैसे में सरकार टैक्स लेती है कि नहीं? इनकम टैक्स कहते हैं। बोलो हाँ। इस देश में रहना है तो अपनी कमाई का 10%, 20%, 30%, 40% जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि नहीं देते तो आप चोर कहलाते हैं, टैक्स चोर। सरकार ठोस कदम उठा सकती है आपके खिलाफ। बस सरकार बिजली दे रही है, टैक्स किस बात का ले रही है? सड़कें दे रही है सरकार, बिजली दे रही है, पानी की पूर्ति करा रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ये सब व्यवस्थाएं दे रही है। इसका पैसा सरकार आपसे टैक्स के रूप में ले रही है, जीएसटी के रूप में ले रही है। सोचो कि बिजली पानी देकर सरकार 40%, कितना परसेंट टैक्स है हमारे देश में? बोलो, टैक्स आप में से कोई भरता है? कितना? 30% टैक्स है कमाई का, इनकम टैक्स। इनकम पे कितना टैक्स है? बोलो। 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है। ये सरकार की गाइडलाइन है। जिनका 10 लाख से कम का हिसाब किताब है उन्हें नहीं देना पड़ता, उनका छूट है। जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, सालाना मतलब एक साल में 10 लाख से कम कमाते हो तो आप टैक्स फ्री में आते हो। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 20%। जो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 40%। तो ये टैक्स की व्यवस्था इस देश में। तो सुनो, सरकार इतनी इतनी चीजें दे रही है तो टैक्स ले रही है 30%। बोलो हाँ। जीएसटी कितने परसेंट है? 18%। बोलो हाँ। ये सरकार ही तो ले रही है, टैक्स ही तो है, सब दे रहे हैं। तुम माचिस खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। तुम शक्कर खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स इंक्लूड है, जुड़ा है, आपने दे दिया टैक्स। हाँ या ना? पेट्रोल खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, वो टैक्स जुड़ा हुआ उसमें। बोलो हाँ, सब देते हैं टैक्स। उसी तरह जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स देते हैं तो सरकार ठीक रखती है कि हाँ आप बढ़िया आदमी हैं। उसी तरह जब आज की गवर्नमेंट को 30% और 18% जीएसटी देना पड़ता है तो मेरे भगवान कहते हैं भाई मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, तो मुझे तो कुछ परसेंट दो। तो क्या दें? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी गाय को रोटी खवाओ, मेरे जीव जंतुओं को पेट भर खवाओ, कोई भूखा आए तो रोटी देना, यही मेरा टैक्स है। गाय को रोटी खिलाना ये ईश्वर का टैक्स है। पहली रोटी गाय की निकाला करो, चोरी ना करो टैक्स की। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। थोड़ा सा चिड़ियों को दाना रखा करो, थोड़ा चींटियों को दाना डाला करो। कोई भूखा आए, प्यासा आए, पानी भोजन पूछा करो, दिया करो। ये सब ईश्वर के दूत हैं, ये सब ईश्वर की ओर से हैं कि भाई तुम्हें मैंने दिया, अब तुम दीन दुखियों को दो। जो नहीं देता भगवान कह दे अच्छा तो फिर तुम पे कार्रवाई होगी।
फिर तुम पे बीमारियां आ जाती हैं, जाओ डॉक्टर के पास, कोर्ट कचहरी का केस आ जाता है, लड़ो, पैसा तो जाएगा, या दवाई में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, या सेवा में लगाओ। इसलिए कहता हूं कमाई का 2%, 5%, सरकार को 40-30% देते हो तो भगवान को 2% देने में काहे हिचकिचाते हो? इसलिए अपनी कमाई को 2% बिल्कुल अलग निकालो, वो सारा पैसा सेवा में लगेगा। कहां सेवा? आपके द्वार पर कोई आए वहां करो, घर में गैया है वहां करो, नहीं तो गौरी गोपाल आपका है, 290 वृद्ध माएँ रहती हैं, एक माँ को आप रोटी दो कि भैया हमारे द्वारा एक भूखी माँ को रोटी हम देंगे। हजारों लोग यहाँ लाइन में लग के प्रसाद पाते हैं, 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में, अखंड लंगर चलता है, अखंड भंडारा चल रहा है। किस किस ने देखा गौरी गोपाल के भंडारे को? अखंड है या नहीं? सवेरे से शाम तक है कि नहीं? रात्रि के है कि नहीं? एक मैया कल आई, बोली गुरुजी मैं 2 बजे रात को आई, मुझे अच्छा लगा गौरी गोपाल आई तो 2 बजे रात को मुझे यहां भोजन मिला भरपेट। ये मैया ने बताया। क्या है ये? अब कोई भूखा है रात के 2 बजे और उससे भोजन मिल रहा है, तो ये बिहारी जी के धाम में, वृंदावन धाम में सेवा है, तो ये किसकी सेवा है? भगवान की है या नहीं? आप लोग किसके हो? भगवान के हो कि नहीं? किसके लिए आए वृंदावन आप लोग? भगवान के लिए। तो आप भगवान के लिए आए तो आप भगवान के हो गए कि नहीं? तो भगवान के भक्तों को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ, हजारों भक्त भोजन करते हैं, आप नहीं समझते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भक्तों, जो व्यक्ति दान करता है, अपनी पैसे कमाई का सही उपयोग करता है, वो दुखी नहीं होता। आप करो तो सही, ये तुम्हारा रोना धोना ना मिट जाए तो कह देना, मैं लिख के गारंटी लेता हूं। जो व्यक्ति दान करना स्टार्ट करता है, दानम दुर्गति नाशनम, पैसे कुछ सही जगह लगाओ तो सही, पैसे तुम किसी भूखे को दो तो सही, अपने आप तुम्हारी ऊपर आशीर्वाद की बौछार हो जाएगी। दुआएं, कहते ना बद्दुआएं काटनी हो तो दुआएं चाहिए। कांटे को कौन निकालेगा? बोलो, कांटे को कौन निकालता है? कांटा। कांटे को कांटा, जहर को कौन काटता है? जहर। उसी तरह बद्दुआओं को कौन काटेगा? दुआएं। इसलिए दुआएं लेते चलो। एक बात और समझ लेना कि आप लोग अपने बच्चों को पैसा देते हो ना, ये खेत तेरा, ये घर तेरा, ये दुकान तेरी, बिजनेस तेरा, दो, सब कुछ देना बच्चे का ही है, बाप का संपत्ति तो बच्चे की है, दो। लेकिन एक बात बताएं, आपने बच्चे को दौलत तो दे दी, क्या बच्चे के नाम से कोई पुण्य किया? वो दौलत कब टिकेगी? जीवन में पुण्य का संग्रह करो। इसलिए बच्चों के नाम से पुण्य करो कि मेरे ना रहने पर ये पुण्य जो मैंने पुत्र के नाम से किया, ये पुत्र को मिलता रहेगा, क्योंकि पता नहीं वो करे ना करे अपने लिए। आजकल के लड़के, आजकल की जनरेशन तो दान पुण्य करने को पाखंड कह रही है, वो गुटखा खाने को ठीक कह रहे हैं, शराब पी जाएंगे 1000 रुपया की, पर कहीं 1 रुपया दान करने को कहो तो वो हिचकिचाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को तुम कैसे बताओगे कि दान करना भी भारत की एक परंपरा रही है? गाय को रोटी खिलाना एक भारत की परंपरा, ये सिखाओ। खाने के पहले खिलाना सीखें तुम्हारे हमारे बच्चे, यही संस्कार है मां। इसी से तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ेगी, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। नंद बाबा, जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने कन्हैया के नाम से गौ दान किया, ले जाओ मेरे लाला की आयु बढ़ेगी। गैया दान किया पुत्र के नाम से, ताकि बच्चे की आयु बढ़े, गौ दान से। आप दौलत दो बच्चों को, पुण्य भी तो दो मेरी मां, उनके नाम तो कोई पुण्य तो करो। काम करती हैं दुआएं, काम कर जाती हैं मेरी मां। कहते ना बाल बाल बच गए। कई बार आप लोग कैसे बचते हो? बाल बाल बच, क्यों बच गए? काहे बचे बाल बाल? किसने बचाया? जो तुमने कभी पुण्य किया होगा ना मेरी मां, वो पुण्य तुम्हारी रक्षा करता है, वही बाल बाल बचाता है। इसलिए दुआएं आड़े आ जाती हैं। दुआएं आपके ऊपर आशीर्वाद जो है, दुआएं हैं, पुण्य जो किया वो आपकी रक्षा करता तो है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है। हमने अपने घर में बचपन में देखा है कि हमारे द्वार पर कोई आता था, हमारे पिताजी कभी उसे
हमारे गांव में क्या था ना, भीख मांगने वाले लोग आते थे। तो हमारे गांव में एक घर के ब्राह्मण हम ही थे। पूरे गांव में, हमारे गांव में ठाकुर क्षत्रिय लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, पर पूरे गांव में ब्राह्मण का एक ही घर था और वहीं ये दास रहता। उस समय हम बहुत छोटे थे, पूरे गांव में एक ही पंडित जी थे। तो हमारे पिताजी, कोई भी भिखारी आता तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा भीख मांगने कौन आता था? बोलो। पहले 99% भीख मांगने ब्राह्मण ही आता, क्योंकि ब्राह्मण ही इस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहा है। बोलो हाँ या ना? सुदामा गरीब है, एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनेंगे तो ब्राह्मण की शुरुआत कहां से होगी? गरीबी से। ब्राह्मण सबसे गरीब रहा है, न पहनने को कपड़े, न रहने को छाया, न खाने को भरपेट रोटी। तो हमारे गांव में जो भीख मांगने आते थे, कभी साधु संत आ जाएं, कभी ब्राह्मण आ जाएं, और कभी और भी कोई लंगड़ा आ जाता, कोई बूढ़ा आ जाता, कोई भी समाज का हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आते तो मैं बचपन से देखा कि हमारे पिताजी कोई भी गांव में भिक्षा मांगने आता तो हमारी माँ जब वो द्वार पे आता तो हमारी माँ भिक्षा तो देती, साथ में निमंत्रण दे देती कि महाराज आप भिक्षा मांग के भोजन यहीं पाइएगा। तो वो पूरे गांव में भिक्षा मांगता और भिक्षा मांग के लाता और फिर यहीं भोजन करता घर पर, और हमारी माँ उन्हें बनाकर खिलाती और वो अपना खा पी कर थोड़ा विश्राम करते और अपनी भिक्षा जो मांगी थी वो लेकर के चले जाते। तो ये पुण्य धीरे धीरे जुड़ते चले गए और वही पुण्य इस रूप में गौरी गोपाल की सेवाओं के रूप में प्रकट हो गए। ये वही पुण्य है। पिछला अगला जन्म जो होता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश 90% सब इसी जन्म का है, अच्छा बुरा। और केवल हमारा नहीं है, माता पिता का, हमारे दादा परदादा का, सबका पुण्य इकट्ठा जाके संतान में गिरता है। हमारे दादाजी मंदिर में पूजा करते थे, वो भी पुजारी थे। हमारे पिताजी भी मंदिर में पूजा करते थे। हमारे दादाजी के पास खुद का घर नहीं था, पूरी जिंदगी जी के चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा। हमारे दादी और हमारे दादा पूरी जिंदगी जी कर चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा, बना ही नहीं पाए पूरी जिंदगी में। अब भीख मांगते थे हमारे दादाजी भी, तो कहां भिखारियों का कहां घर होगा। फिर हमारे पिताजी भी एक छोटा सा घर बना पाए, कथा मैंने पहले भी सुनाई है कई बार। फिर हम भी भीख, हमारे दादाजी भी भीख मांगते थे, हम भी भीख मांगते थे, तो यहीं से शुरुआत थी। तो भीख मांगते थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा जा। भीख मांग मांग कर अतिथि की सेवा करते थे। ये गृहस्थ था, उसी का पुण्य मिला कि भगवान ने ये सेवा के लायक बनाया। इसलिए मेरी माँ, तुम ये मत सोचो कि तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तुम्हारा ही पुण्य मिलेगा। इसलिए पुण्य इसलिए करो क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और तुमने बेईमानी की तो पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई बार घर में अचानक लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। अब बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, पर वो बीमारी बच्चे को क्यों है? लेकिन जब बीमारी बच्चे को होती है तो तड़पती है माँ और तड़पता है बाप। बोलो हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है केवल बच्चे की बीमारी है? नहीं, ये बीमारी क्या है? ये तुमसे कोई पाप हुआ होगा पूर्व में, वो पाप बीमारी के रूप में फूटा है। कान खोलकर सुन लो, लाख बार समझा चुका हूं कि मैं इस संसार में जो पा रहा हूं वो मेरे ही कर्मों का फल है। आप जो पा रहे हैं आपके कर्मों का। आपने किसी का बुरा किया तो फिर वो बुराई जाएगी कहां? आएगी तो तुम्हारी वंश में। अच्छाई तुमने की तो जाएगी कहां? आएगी तुम्हारे वंश में। इसलिए आप जो अच्छा या बुरा करते हैं, केवल आपका भाग्य नहीं जुड़ा होता,
आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भाग्य आपसे तय होता है। कई बार बीमारियां बाप दादों से बच्चों में जाती हैं। जैसे डॉक्टर बोलता ये बीमारी तुम्हारे पिता को थी क्या? हाँ, तो तुम्हें भी है। दादा को कोई बीमारी थी तो बाप को आई तो बच्चे। क्यों जी, आप मानते हैं इस बात को कि कुछ बीमारी परंपरागत होती है, वो चलती रहती है बीमारी, बाप दादा परदादा। नानी को थी तो माँ को आ गई, माँ को है तो बच्चे को आ गई, हाँ या ना? फिर जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल सकती है तो पुण्य और पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे समझो और आप हर पाप से बचो। रामचरितमानस की चौपाई है कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता और किसी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए कि तुम्हारे कारण, कोई के कारण नहीं। भैया ये मेरा भाग्य है, ये मेरा किया है जो मैं भोग रहा हूं। पितामह बाणों की सैया पर लेटे, उन्होंने दोष किसी को नहीं दिया। किसको दोष दें भैया? ये मेरा ही पाप है जो मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। रावण को जब बाण लगा तो रावण ने फिर दोष थोड़ी दिया राम को या लक्ष्मण को या सीता मैया को, किसी को नहीं। रावण बोला ये मेरा ही अपना कर्म है। आखिरी में रावण स्वीकार किया सब चीज। आखिरी में रावण ने राम को प्रणाम किया। आखिरी में रावण ने भगवान राम के चरणों में समर्पण किया। राम पुकारा, आखिरी में पुकारा जब बाण लग गया उसकी नाभि में, धराशायी हो गया तब। इसलिए जवानी की गर्मी में ज्यादा घमंड ना करना ना। तुम्हारी अकड़ आज है, सदा ना रहेगी। कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना जो कांटा बन के सारी जिंदगी तुम्हें चुभता रहे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां बचा कौन? कोई बचा हो तो बताओ, कौन बचा जो करके बच गया हो? तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा पड़ोसी पाप कर रहा है पर मौज कर रहा, नहीं, उसकी मौज 4 दिनों की है, देख लेना परिणाम। थोड़ा सब्र रखो, देखा देखी तुम ना पाप में उतर जाना कि तुम्हारा पड़ोसी पाप करके मौज कर रहा तो तुम बोले यार वो कर रहा मैं भी करूं। नहीं, पाप करके मौज कौन किया है? आने दो उसकी पीढ़ी को, देर है ईश्वर के घर में। जिनके महल अटारी थे ना मेरी माँ, उनके परिवार को मैंने 2-2 रोटी के लिए भटकते देखा। मतलब बाप दादे अच्छे कमाए पर बेईमानी करते रहे। लोग कहते ना हम प्याज नहीं खाते, पर प्याज ना खाने वाला भी ब्याज खाता है। प्याज अच्छी है कि ब्याज अच्छा है? बोलो। लेकिन लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, पर ब्याज इतना खाते हैं कि सामने वाले को मार डालते हैं। इसलिए भैया तुम प्याज ही खा लेते। छोटे छोटे पाप करें, छोटे बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। बड़े बड़े पाप से आदमी परहेज नहीं करता और छोटे छोटे पाप, बोले हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। ठीक है, तामसी है, आप नहीं खाते, अच्छा। कोई खाए तो वो बुरा भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जो लहसुन प्याज खा रहा वो बुरा है, नहीं। मांस शराब वाले लोग पाप की श्रेणी में है, लहसुन प्याज वाले नहीं। ये तामसी है, नहीं खाना चाहिए, भोग नहीं लगता, ये अलग विषय है। लेकिन प्याज छोड़ दी पर ब्याज नहीं छोड़ा। ब्याज मतलब ब्याज का खाना। कई लोग ने पैसा ब्याज से बांटते हैं। बोलो हाँ, ब्याज का धन ना खाना, बचना। मदद कर दो, किसी को 10,000 की जरूरत है, 10,000 ले लो भैया, पर हमारे 10 के 10 लौटा दो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हम आपकी हेल्प करें, 10,000 आपको जरूरत है हम दे दें, और दो भी पैसा उसी को जो वापस करने की आजकल लोग पैसे नहीं देते। इसलिए मेरा तो मानना पैसे के संबंध ना रखो। एक बार में सीधा मना कर दो, भाई साहब ना दे पाएंगे, क्योंकि आदमी रिश्तेदारों का मुंह देख के दे तो देता है, बाद में लौटाता नहीं है। आदमी बड़ा बेईमान हो गया है आजकल आदमी। कुछ लोग लौटाते होंगे आप में से, आप मैया लौटाती हो? लौटा देना किसी का लिया हो तो, खा के मर मत जाना साहब। किसी का पैसा खा के ना मरना, वरना अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है ना, मैं किसी का 1 रुपए लेने से बहुत बचता हूं, फिजूल का।
मेरे ऊपर बैंक का कोई कर्जा नहीं है, था थोड़ा सा, मैंने जल्दी जल्दी चुका दिया। नहीं, कहीं बैंक का कर्जा लेके मर गए तो नहीं। 1 रुपए किसी का खाने की नियत नहीं है, क्यों खाएं? आज तक हमने किसी का 1 रुपए नहीं रखा फिजूल का। लिया होगा कभी हमें जरूरत पड़ी, हमने किसी से लिया, तुरंत दिया। और हम इतना कम अपने जीवन को रखते हैं कि हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। इतना मेंटेन रखते हैं अपने जीवन को कि हमें किसी से 1 रुपया उधार ना। क्यों? हमने आपसे 1000 रुपया लिए मानो, और तभी हमारी मृत्यु होगी, कौन जानता? हम मर गए तो लो भैया हमें 1000 लेके मरे हैं, तो होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे चुकाएं। यदि हमारे बच्चे चुका देंगे आपका 1000, तब तो हम फ्री। इसलिए बाप का ऋण पुत्र को चुकाना चाहिए। हमारे गांव में हमने देखा है ये परंपरा। जैसे हमारे गांव के एक आदमी मरे तो उनके बच्चों ने कहा कि गांव वालों, यदि हमारे पिता, देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे, देखो ईमानदारी, ये मैंने देखा। जब एक आदमी का बाप मरा तो उसने गांव के समक्ष, अच्छा गांव के लोगों का ना गांव से लेन देन चलता रहता, 5000 उधार ले लिया, 500 उधार ले लिया, दे दिए, चलता रहता। एक आदमी हमारे गांव के बूढ़े मर गए तो उनके बच्चों ने कहा सबको, गांव भैया आप में से किसी से भी यदि हमारे पिता ने कोई लेन देन किया हो, किसी का बाकी हो, तो आप बताओ, हम पिता का ऋण चुकाएंगे। तो जिनका था उन्होंने बताया कि भाई आपके पिता ने हमसे 10,000 रुपए लिए थे, तो उन्होंने दिए। तो मतलब बाप का ऋण बेटा चुकाएगा। अब सोचो, चलो वो बेटा तो ईमानदार है जो खुले में कह रहा कि भाई साहब कोई हो तो बताओ। ये धर्म है पुत्र का। केवल बाप की संपत्ति ले लेना ही धर्म नहीं है। बाप कर्जे में है तो बेटा उसको कर्जे से मुक्त करे, ये पुत्र का धर्म है। फिर उन्होंने लौटाए। तो मैंने देखो ये सब कुछ देखा है, सीखा है, इसलिए ईमानदारी से जीता हूं। 1 रुपए का किसी से लेना देना नहीं। जीवन जियो, दाग ना लगने पावे आपके दामन में। आप बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह निर्मल होके जियो। जीवन थोड़ा जियो पर अच्छा जियो, कम खाओ। हम कहते नमक रोटी खाओ, हमें नमक रोटी खाने में भी परहेज नहीं है। हम तो सादा जीवन जीते हैं। अचार रोटी भी खा लेते हैं, अभी भी खाते हैं अचार रोटी, इसमें क्या बुराई है। हम चटनी रोटी भी खाते हैं, अभी भी क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं। हम जमीन में सो जाते हैं, आज भी हमें अभ्यास है। हमें नमक रोटी खाने का भी अभ्यास है। हमें 56 भोग के शौक ही नहीं, हमने पाले ही नहीं शौक। हमने ऐसे शौक पाले नहीं जो शौक हमें बेईमान बना दे। ज्यादा शौक के चक्कर में ना आदमी बेईमान होता है। ज्यादा इच्छाएं तुम्हें बेईमान करती, जब इच्छाएं ही नहीं हमारी। क्यों मेरी मां? तो हम काहे बेईमानी करें? इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहूं कि 1 रुपया किसी का लिया हो साहब चुका देना। लोग बेईमान हैं, रहने दो, तुम ना बनो बेईमान। वो बेईमान है तो क्या हम भी हो जाएं? नहीं। 1 रुपए किसी का हमारे ऊपर ना रहे। जीवन ऐसे जियो सादा, ना बैंक का कर्जा हो हम पर, ना पड़ोसियों का, जमाने का, रिश्तेदारों का कर्जा हो। आप दो बल्कि भले सबको, और दे के भूल जाओ, या फिर दो ही मत, क्योंकि सामने वाला लौटाएगा भी नहीं। आज के जमाने में सब थोड़ी आपकी तरह सत्संगी है। वो तो आप कथा सुन रहे हैं तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके अच्छे संस्कार हैं, इसलिए कथा सुनने आए हैं। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हैं कि चप्पलें तक तो चुरा लेते हैं। तुम कथा सुनने आए हो, लोग चप्पल चुरा लेते हैं। हम परेशान हैं बाहर चोरों से, वो साले चप्पल उठा उठा के ले जाते हैं। हाँ, दिन में कम से कम 10-20 जोड़ी चप्पलें रोज चोरी होती हैं, 50 जोड़ी। इतना बेईमान आदमी है, चप्पलें नहीं बच रही हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते वृंदावन आया करो, सबसे सस्ती चप्पल जूता पहन के आएगा। हमारे ठाकुर ने यहाँ चप्पल पहनी नहीं, आप ना पहन के आओ तो अच्छा है। हमें तकनवारी करनी पड़ती है तुम्हारी चप्पल जूता की। एक साहब तो लड़ने आ गए, बोले 8,000 के जूते थे, बोले दो आप पैसा। अब लोग जूते का पैसा चुकाते फिरें। इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल सस्ती पहन के आओ। ना पहन के आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे पाँव में भगवान की रज लगे, धाम की रज लगे, बिल्कुल सस्ती वाली। तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आज दुनिया कितनी बेईमान है कि चप्पलें तक नहीं बच रही हैं। बोलो हाँ। इस बेईमान भरी, इस बेईमानी दुनिया में ईमानदार होके जीना भी बहुत कठिन है साहब।
बहुत कठिन है। लेकिन आपको कहूंगा कि जियो, भले कठिन काम करने ही तो आए हैं, सरल तो सब कर रहे हैं। सरल काम तो सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है? कठिन। और कठिन काम है ईमानदार होना, सरल काम है बेईमान होना। क्या सरल है क्या कठिन है बताओ? आज ईमानदार होना सरल है कि बेईमान होना? बेईमान होना बहुत सरल है, पर ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं कि मुश्किल काम करो। सरल तो सब तो बेईमानी कर ही रहे हैं अपने अपने स्तर से, हाँ या ना? आप सबको पता है कि आप कितने ईमानदार कितने बेईमान हो, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध, सब कुछ जो अच्छे से अच्छा, इस धरती के सारे, बताओ आपसे एक सवाल फिर पूछूं, बताओ इस संसार में सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है संसार का? बताओ इस धरती का सबसे अच्छा काम क्या है? हैं? इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे, इस मानव जाति का सबसे अच्छा काम बताओ। हां, धरती का सबसे अच्छा काम है दीन दुखियों की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना इस धरती का सबसे उत्तम काम है। और मैंने वही सबसे उत्तम काम चुना और गौरी गोपाल में सेवा चल रही है। धरती का इससे अच्छा कोई काम हो तो आप मुझे बताओ, वो करने का प्रयास करूं। बताओ मुझे इससे अच्छा कोई काम। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने से बढ़िया काम कोई हो तो बता दो। मानव जाति की सेवा सबसे बढ़िया, इस धरती का सबसे बेस्ट है मेरी मां। आप मानती हो? कितने लोग मानते हैं कि धरती का सबसे अच्छा काम यह है? मानव जाति की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कुत्ता बिल्ली सबकी सेवा, नफरत किसी से नहीं। और यही काम गौरी गोपाल में हो रहा है। सबको भोजन, वृद्ध माओं की, गाय की सेवा, सब सेवा। बंदरों को हम रोज जाते हैं केला चना रोटी, केला बंदरों को जितना बन रहा है शरीर से कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे, धरती के सारे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और बुरा काम, इस धरती का सबसे बुरा काम बताओ। चलो अच्छा तो बताया आपने, इस धरती का सबसे अच्छा काम है सेवा मानव जाति की। चलो सबसे बुरा काम, इस धरती का मानव जाति का सबसे बुरा काम क्या है? हाँ, इस धरती का सबसे बुरा काम है, धरती का सबसे बुरा काम है चोरी करना, किसी का धन चुराना मतलब किसी की पत्नी को देखना। यह भी तो चोरी है कि आपने उसकी पत्नी छल से चुरा ली, छीन ली, अपने झूठे प्यार में फंसा ली, या पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। ये चोरी सबसे गलत काम क्या है इस धरती का? किसी की थाली की रोटी छीन लेना। भाई आदमी रोटी दे तो रहा नहीं, बल्कि दूसरे के पेट में लात मार रहा। सबसे धरती का गलत काम है चुरा लेना किसी की रोटी। अब कोई आदमी 2 महीने की कमाई किया, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाना। दिल्ली में एक मजदूर ने 30,000 रुपया कमाए और जा रहा था घर के बच्चों को खिलाने ले जाऊंगा, टॉफी ले जाऊंगा, कपड़े। तभी रास्ते में क्या हुआ? चोर आए और उसके 30,000 रुपया। अब सोचो मेरी माँ, जिसके पास केवल 30,000 ही रुपया हो और 2 महीने की मजदूरी करके लौटा हो, उसके 30,000 कोई चुराए तो सोचा आपने क्या गुजर रही होगी उस पर? उसकी तो दुनिया चुरा ली, वो पैसा नहीं है। बच्चों की खुशी थी उस पैसे में कि कपड़े मिलेंगे, बच्चों की खुशी थी कि भाई बेटी सयानी हो रही है, 4 पैसे बचाएंगे, ब्याह में काम आएगा। तुमने किसी के पैसे, ये बैग चोरी करके भाग लेते हैं लोग, तुमने तो चुरा लिया। पर सामने वाले ने कैसे कैसे वो पैसे जोड़े होंगे, कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा। तो तुमने जो चोरी का काम किया, ये धरती का सबसे घिनौना काम था। सबसे घटिया काम कोई है इस धरती का, सबसे बड़ा पाप कोई है तो ये काम है
कि तुमने बेटी के लिए रखे बाप के पैसे चुरा लिए। मजदूरी करके लौट रहा था, 20,000 रुपया थे, चुरा लिए। तो चोरी से यह भी आता है कि आपने किसी के पेट में लात मार दी, उसका छीन लिया, यह भी चोरी है। तुमने किसी की पराई, तो रावण ने सीता मां को चुरा लिया। तो पराई स्त्री पे नजरें डालना, पराई नारी को गलत भाव से देखना, पर पुरुष को, यह भी चोरी ही है, नजरें चुराना। बोलो हाँ, ये सब चोरी के अंतर्गत आया जो हमने बताया। पाप तो बहुत कुछ है, फिर निंदा करना भी पाप, चुगली करना भी पाप, बेईमानी करना पाप, लेकिन ठीक है बाकी चोरी बड़ा पाप। अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल तो आपके मोबाइल पर बैंक भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारे दस्तावेज आजकल मोबाइल पर है, चलती फिरती बैंक मोबाइल पर है। बोलो हाँ, पूरे परिवार की फोटो मोबाइल पर है, आपके सारे उत्सव त्योहार की फोटो कहां है? मोबाइल पर, सारी यादें मोबाइल पर हैं, और कोई आता है आपका मोबाइल लेके चला जाता है। चोरी तो केवल मोबाइल चोरी नहीं होता। आप क्या कहते भैया मोबाइल ले जा, कम से कम उसमें जो फीचर थे, गैलरी है, जो उसमें बैंकिंग है, जो वो तो दे दे, हमारी यादें हैं। अब किसी के मोबाइल पे उसकी शादी की फोटो है और कहीं फोटो है नहीं, केवल मोबाइल पे, तो मोबाइल चोरी मतलब उसका तो सब कुछ चोरी हो गया। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सबसे घिनौना काम चोरी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चोरों को, सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दें, चोरी ना हो। ये माताओं की चैन चुराते बूढ़ी अम्मा गिर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिर गई, भले मर जाए। नहीं, आपने शहरों में देखा, चैन चुराने वाले चैन चुरा लेते हैं, वो मैया गिर जाती है, भले मर जाए, उसके घुटने में लग जाए, सालों को परवाह नहीं है कि कोई की जान से खेल रहे हैं नालायक। किससे खेल रहे हैं? जान से। इन लोगों को हाथ कटवाओ, इनके सालों के। सरकार को चाहिए कि चोरों पे सख्त कानून बनाए, एक बार हाथ काट के खड़ा कर दो, चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। दुबई, हमारे बगल में एक देश है, यहां से 3 घंटे की दूरी पर दुबई में आज भी, अभी 5-10 साल से उन्होंने बताया, सोने की दुकान में वो ताला नहीं लगाते। सोचिए, इतना बड़ा देश दुबई, वहां खुद का 1 लीटर पानी नहीं है, 70 रुपए किलो पानी बिकता है दुबई में। एक रत्ती पानी नहीं, उस देश में कहीं पानी नहीं है। समुद्र लगा है, खारा पानी है, पीने वाला पानी नहीं, नहाने वाला पानी नहीं। लेकिन वहां की सड़कें, किनारा सब फूलों से सजी हैं, और वहां ताला नहीं लगाते। किसी घर में वहां ताले की कोई व्यवस्था, क्यों? चोरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का कानून इतना मजबूत है कि क्या मजाल चोरों की धोखे से कर ले, सरकार उल्टा लटका देती है चोरों को, डरते हैं वहां चोरी करने से। ऐसा देश है। और हमारे यहां बैंकों में घुस के बैंक चुरा लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, चोरी और बेईमानी से बचो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 2 काम ना करना, चोरी और जारी। धरती के सबसे भयंकर 2 पाप, चोरी और, जोर से क्या, बारी, चोरी और जारी। चोरी और जारी मतलब, जार पुरुष किसे कहते हैं? जो आदमी नैन मटक्का करे दूसरी नारी से, वो जार पुरुष है। पराई नारी से नैन मिलाए ताकते रहते तुझको, पराई नारी पराई पुरुष को देखे, ये जारी है। क्या है ये? क्या है ये? जारी। तो 2 चीजों से बचना। किससे बचोगे? चोरी और, जो आदमी चोरी जारी से बचा वो इस संसार से लेकर परलोक तक सुखी रहेगा। 2 काम ना करना कभी भूल कर, चोरी जारी मतलब पराई औरत को देखना, पराई मर्द को देखना, ये जारी है। क्यों जी, आपके बाप दादों ने सिखाई ये बातें कि नहीं? नहीं सिखाई, अब हम सिखा रहे हैं, सीख लो।